Hello everyone, welcome to DSL classes. Myself is Sandhya Rai, mentor of 10th, 11th, 12th chemistry. I have done MSc in organic chemistry and I am gold medalist there. And ये सारा मेरा एक्सपीरियंस है और हमारा चैनल जो है वो अब 10th साइंस 11th 12th केमिस्ट्री मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक्स आपकी कैलकुलेशन में हेल्प करने के लिए एंड मोटिवेशनल वीडियोस एंड एज वेल एज अब कंपाउंड्स और रिएजेंट्स के बारे में भी आपको डिटेल में डिस्कस हम कर रहे हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। एज यू नो 10th क्लास के काफी डिमांड आ रही थी कि कंपाउंड्स के बारे में बताइए मैम, तो मैंने ये कंपाउंड्स ओनली फॉर कंपाउंड्स की ही एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। और कैसे कैसे चलेंगे ये आपको पता ही है, जिसने अब पिछली वीडियोस ना देखी हो, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा एंड पीओपी इनका हम डाल चुके हैं, तो वो जरूर चेक करें एक बार। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है और बहुत अलग हटके भी बुक से आपको काफी चीजें मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का स्ट्रक्चर क्या होता है और इसे हम ब्लीचिंग पाउडर क्यों कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर बेटा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री का और वाटर डिसइंफेक्टेंट की तरह बहुत काम आता है एंड ये कलर को रिमूव कर देता है। पल्प में जब भी वुड पल्प में या किसी फैब्रिक के पल्प में डाला जाता है तो उसके कलर को डीकलराइज करने के लिए इसे यूज किया जाता है। सो इसके एक्शन की वजह से इसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ब्लीच करना मतलब कलर को चेंज करना, उड़ा देना, दैट इज कॉल्ड द ब्लीच। एंड ब्लीचिंग पाउडर ये कंपाउंड हम ब्लीच करने के पर्पज से इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा फेमस है, इसलिए इसका कॉमन नेम है ब्लीचिंग पाउडर। ये इसका स्ट्रक्चर है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। तो ओ उस कैल्शियम जो है वो एक क्लोरीन से डायरेक्टली बॉन्डेड है और ऑक्सीजन से क्लोरीन बॉन्डेड है और कैल्शियम फिर ऑक्सीजन से बॉन्डेड है। तो ये इस कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का स्ट्रक्चर है। चलिए अब कुछ बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। इसका कलर जो है वो व्हाइट कलर का होता है, ये देख रहे हैं आप यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर का कलर व्हाइट है। इसे कैल्शियम, केमिकली इसे कहा जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज कैल्शियम CaOCl2, जिसका मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर भी दिखाया। अब हम बात करते हैं कि प्रिपरेशन कैसे की जाती है। ब्लीचिंग पाउडर को यदि हमें लैब में या फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, इंडस्ट्रियली लार्ज स्केल पर बनाया जाता है, तो ये कैसे बनाया जाता है, व्हाट इज द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो इसको बनाने का मेथड बहुत इजी है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम स्लेक लाइम कहते हैं, स्लेक लाइम के ऊपर हम क्लोरीन गैस पास करेंगे एंड हमें मिल जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और साथ में सब्स्टिट्यूएंट डिस्प्लेस होकर वाटर जो है डिस्प्लेस होकर बाहर निकल जाएगा वेपर्स की फॉर्म में। तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर जब हम क्लोरीन गैस पास करते हैं देन हमें ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड मिल जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। दिस इज द प्रिपरेशन मेथड फॉर द ब्लीचिंग पाउडर। लेकिन ये ब्लीचिंग पाउडर जो है वो कहाँ यूज आता है, इसके इतने सारे यूजेस हैं कि इसको नाम ही हमने ब्लीचिंग पाउडर नाम दे दिया ब्लीच करने के हिसाब से। और उसके अलावा और कहाँ का यूजेस हैं इसके ब्लीचिंग पाउडर के, चलिए वो देखते हैं। पहला इंपॉर्टेंट यूज है कि इसे हम डिसइंफेक्टेंट की तरह या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है ये। अब ये तो सब याद कर लेंगे, 10th में है यदि आप, तो आप इजीली ये तो याद कर भी चुके होंगे, लेकिन रीजन नहीं याद किया होगा आपने कि ये कैसे वर्क करता है डिसइंफेक्टेंट की तरह। जब क्लोरीन, जो इसमें से कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ये, तो इसमें से जब हम इसे पानी में डिसॉल्व करते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में से क्लोरीन निकल जाती है जिसे अवेलेबल क्लोरीन कहते हैं। और इसमें लगभग ये सेल होता है 20 to 40% अवेलेबल क्लोरीन के हिसाब से सेल होता है मार्केट में। तो यहाँ से जो क्लोरीन निकलेगी डिटैच होकर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड से, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइपोक्लोरस एसिड बनाती है जो कि है HOCl, और साथ में H आयन और Cl आयन भी बन जाते हैं। HOCl जो यहाँ हाइपोक्लोरस एसिड बनता है ये अनस्टेबल होता है और ये HCl में ही ब्रेक हो जाता है, लिबरेटिंग द एटॉमिक ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन, सॉरी नेसेंट एंड एटॉमिक में डिफरेंस होता है।
हियर इट इज नेसेंट ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हमें नेसेंट ऑक्सीजन मिलती है, एटॉमिक फॉर्म में ऑक्सीजन मिलती है, जो कि यदि वह हम पानी को यदि साफ कर रहे हैं तो वो ऑक्सीजन उन जर्म्स को, बैक्टीरियाज को किल करने के काम आती है, इसलिए इसे डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। और जहां पर ये ऑक्सीडाइज कर रहा होता है, किसी और कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर रहा है, वहीं पर यही ऑक्सीजन जो है वो उसे ऑक्सीडाइज करने के भी काम आती है, इसलिए इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहते हैं। तो ये दोनों ही काम जो है वो इसी नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से फुलफिल हो पाते हैं, इसलिए मैंने ये दोनों यूजेस एक साथ ही आपको बताए कि डिसइंफेक्टेंट की तरह और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये कैसे काम कर रहा है, क्योंकि इसमें जो वाटर में डिजोल्व होने के बाद हाइपोक्लोरस एसिड बना, वो डिकम्पोज होकर दे रहा है आपको नेसेंट ऑक्सीजन, जो कि जर्म्स को और ऑक्सीडाइज करने के काम आती है। Therefore, it is a disinfectant and oxidizing agent. चलिए अब दूसरा यूज देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच करने के पर्पज से इसको हमने क्लीन किया, इसको पानी में डाला और इसको घुमा दिया, अच्छे से क्लीनिंग की जा रही है पानी की, और घुमाने के बाद उसको फिल्टर कर लेते हैं, साफ पानी हमें नीचे मिल जाएगा। नेक्स्ट यूज देखते हैं इसका, अगला क्या यूज है। क्लीनिंग पर्पज से भी इसे यूज किया जाता है। जो डिटर्जेंट वगैरह आते हैं हमारे, उसमें थोड़ा सा ब्लीचिंग पाउडर भी डला हुआ होता है, क्योंकि कहीं भी जो जिद्दी दाग होते हैं, जो स्टेन जल्दी निकलते नहीं है, या फिर जो कपड़ा व्हाइट कपड़ा होता है उसमें येलोनेस आ जाती है, येलो येलो कलर का क्रीमिश हो जाता है व्हाइट की जगह, वो हमें क्रीमिश नजर आने लगता है क्योंकि ऑक्सीडेशन होने लगता है उसका। तो उसको फिर दोबारा व्हाइटिंग देने के लिए हम क्या करते हैं, उसको डिप करके कपड़ों को ब्लीचिंग पाउडर में या इसमें ब्लीचिंग पाउडर के सॉल्यूशन में या फिर डिटर्जेंट में डिप करके रख देते हैं, क्योंकि आजकल तो डिटर्जेंट में भी कुछ क्वांटिटी जो है वो ब्लीचिंग पाउडर की भी डाली जाती है। तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ जिद्दी स्टेन एंड येलोइश जो कपड़ा हो जाता है उसको क्लीन करने में काम आता है। नेक्स्ट है इसका बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट यूज फॉर द इंडस्ट्री, कि इसे हम क्लोरोफॉर्म बनाने के काम में लाते हैं। इंडस्ट्री में ये लार्ज स्केल पर क्लोरोफॉर्म बनाने में बहुत काम आता है। ये इसका इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जिसमें क्लोरोफॉर्म बनाया जा रहा है इथेनॉल या एसीटोन के सॉल्यूशन से। मेन तो सॉल्यूशन इथेनॉल एसीटोन यूज हो रहा है, लेकिन उसको कलर ब्लीच करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर जो है वो यहाँ पर काम कर रहा है। तो यहाँ देखिए आप ब्लीचिंग पाउडर को यूज किया जा रहा है। तो क्लोरोफॉर्म लार्ज स्केल पर बनाने में हेल्प करता है ब्लीचिंग पाउडर। एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तो ये बेस है, क्योंकि जितने भी फाइबर्स या वुड पल्प या पेपर इंडस्ट्री कह लो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्लस पेपर इंडस्ट्री, जिस भी वुड पल्प को, कॉटन पल्प को पहले कलरलेस करना होता है, उसका कलर उड़ाना होता है, उसे ब्लीचिंग पाउडर के सॉल्यूशन में डिप करके रख देते हैं, एंड देन वो फाइबर जो है वो क्या हो जाते हैं, कलरलेस हो जाते हैं, एंड देन फिर उन्हें डिफरेंट कलर्स में हम डाई कर लेते हैं। तो टेक्सटाइल और पेपर इंडस्ट्री का ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रिएजेंट है। तो ये है हमारे बहुत सारे अमेजिंग यूजेस जो ब्लीचिंग पाउडर के हम घर में, इंडस्ट्री में अलग अलग जगह यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर को। एंड हमने पूरा इसके बारे में डिटेल में जाना। यदि आपको कुछ और भी जानना हो, कुछ और आपकी क्वेरीज हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और रिवीजन आप, आई होप आप अपना रिवीजन 10th बोर्ड के लिए बहुत अच्छा सा कर रहे होंगे एंड 100% अपना उसमें दे रहे होंगे। तो अनअकैडमी भी आपके लिए इसमें हेल्प करने के लिए आपके साथ साथ है। जैसा कि आप जानते हो 16 फरवरी से 20 जनवरी आज तक, 20 जनवरी तक जो है 5 दिन की रिवीजन मैराथन चल रही थी। आज लास्ट डे है उसका। यदि आपने मिस कर दिया हो तो मिस बिल्कुल मत करिए। जैसे ही वीडियो ये कंप्लीट हो आप उसमें स्केड्यूल के अकॉर्डिंग उसे ज्वाइन जरूर करिएगा। तो ये 5 डेज की मैराथन हुई थी एंड 12 साइंस का ये स्केड्यूल है, कॉमर्स का है और ये ह्यूमैनिटी का है। दिस इज फॉर द 10th क्लास, 9th क्लास। 10th का आज आपका इंग्लिश का होने वाला है रिवीजन, जरूर ज्वाइन करिएगा। दिस इज फॉर द 11th साइंस एंड कॉमर्स। और ज्वाइन करने का तरीका वही है कि आपको क्या करना है, अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी है, गोल सेलेक्ट करना है कि रिवाइज एथन आपने ज्वाइन करना है। लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी
उससे आप लिंक खोलेंगे एंड वहां पर एक, यदि आप नए हैं तो आपको एक इनवाइट कोड डालना पड़ेगा DSL क्लासेस, और यदि आप पहले ज्वाइन कर चुके हैं कोई सीरीज उनकी या स्पेशल क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, देन आप यहाँ गोल्ड डालेंगे, सेलेक्ट करेंगे एंड देन फिर उसे ज्वाइन कर लेंगे। तो बहुत अच्छी सीरीज है, बहुत अच्छा रिवीजन है, टॉप एजुकेटर्स वहाँ रिवीजन करा रहे हैं। जैसे मैं आपको केमिस्ट्री का रिवीजन करा रही हूँ, ऐसे ही आज आप इंग्लिश का रिवीजन वहां पर कर सकते हैं, तो डोंट मिस इट। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपसे, फिर एक और नए कंपाउंड के बारे में जानेंगे और अमेजिंग फैक्ट्स लेके आऊंगी, और इन्हीं कंपाउंड्स के इम्पोर्टेंट बोर्ड के क्वेश्चंस भी लेके आऊंगी कि कैसे ट्विस्ट करके क्वेश्चंस जो है बोर्ड में इन कंपाउंड्स पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।